सो हाय गाइज, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसरी टेक। गाइज, आप में से बहुत सारे यूजर्स अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या मैं सीपीयू अपग्रेड कर लूं जिससे मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, या फिर रैम अपग्रेड करूं, या फिर एसएसडी, या फिर एचडीडी, या फिर ग्राफिक कार्ड। और फिर उसके बाद सवाल आता है कौन सा मेरे सिस्टम को सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज इस वीडियो में एक टूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके सिस्टम को स्कैन करेगा और सभी पैरामीटर्स को चेक करेगा। उस हिसाब से आपको बताएगा आपके सिस्टम की रेटिंग्स के बारे में, कौन सा हार्डवेयर है जो आपको अपग्रेड करना चाहिए इसके बारे में बताएगा, और साथ ही कौन से बेस्ट हार्डवेयर हो सकते हैं, कौन सी बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है आपके सिस्टम के हिसाब से। ये सभी जानकारी आपको ये टूल देगा। कैसे, चलिए बताता हूं आपको। तो इसके लिए आप सीधा अपने गूगल ब्राउजर पे जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे यूजर बेंचमार्क। ठीक है, आप इस कीवर्ड को आप यहां पे सर्च करेंगे। यहां पे वेबसाइट आपको मिलेगी userbenchmark.com। इस वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप कंपोनेंट को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप दो सीपीयू या फिर दो रैम या फिर दो मदरबोर्ड के बीच कंफ्यूज हैं कौन सा बेस्ट होगा, तो वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर के लिए मैंने आपके लिए एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आप अपने सिस्टम को एनालाइज कर सकें कि हाँ, मेरे सिस्टम में क्या कमी है, या फिर मुझे अगर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है तो मैं कौन सा कंपोनेंट अपग्रेड करूं जिससे कि मेरा सिस्टम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ओके, तो यहां पर यूजर बेंचमार्क की वेबसाइट पर जाने पर यहां पर आपको एक फ्री डाउनलोड टूल यहां पे मिलता है यूजर बेंचमार्क का। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके की EXE फाइल यहां पे आ जाती है कि 509 यानी कि 509 KB की है, जिसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस टूल को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे और इस तरीके से आपके पास एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अब आपको अपने सिस्टम को एनालाइज करने के लिए इस टूल को रन करना है। इस तरीके से आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये टूल कुछ इस तरीके से रन होगा। ठीक है, यहां पे आपके पास एक पॉपअप आएगा, लॉन्च बेंचमार्क सूट। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आप एक प्रोसेसिंग देखेंगे जो आपका सिस्टम प्रोसेस करना चालू करेगा। ये जो टूल है, ये जो एप्लीकेशन है यूजर बेंचमार्क की, ये आपके सिस्टम के सभी कंपोनेंट को, सीपीयू को, रैम को, जीपीयू को, हार्ड ड्राइव को, सभी को यहां पर टेस्ट करेगी। इनफैक्ट मदरबोर्ड को भी यहां पे टेस्ट करेगी और फिर आपको बेस्ट रिजल्ट देगी कि आपके मदरबोर्ड के लिए, जो आपके सिस्टम में मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसके लिए बेस्ट कंपोनेंट कौन सा होगा जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ओके, तो आप उस हिसाब से अपना सिस्टम अपग्रेड कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, मदरबोर्ड मतलब मदर ऑफ ऑल कंपोनेंट, क्योंकि उसी पर आप सभी कंपोनेंट लगाएंगे। तो जब भी आप अपना सिस्टम बिल्डअप करते हैं तो सबसे पहले आप चूज करते हैं कि ठीक है, आप कौन सा मदरबोर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर ही आप सभी कंपोनेंट प्लेस करते हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो जीपीयू हो। तो मदरबोर्ड अगर आपका अच्छा होगा, मदरबोर्ड अगर आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन होगा, अपग्रेडेड होगा, तो उस पर कंपोनेंट भी अपग्रेडेड लगेंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले आप मदरबोर्ड चूज करें कि वो कौन कौन से कंपोनेंट को सपोर्ट कर पाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक प्रोसेसिंग चल रही है। जीपीयू टेस्टिंग भी आपके सामने शुरू हो गई है। कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स आपके सामने आएंगे। इनफैक्ट एक जीपीयू बेस्ड गेम भी यहां पे आपको मिलेगा जिसे आप प्ले कर सकते हैं, जो यहां पर उन रिजल्ट को काउंट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है हमारे सिस्टम कंपोनेंट की। तो हमें जस्ट वेट करना है पूरा 100% प्रोसेसिंग तक। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक वेब पेज यूजर बेंचमार्क का आपको शो करेगा। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए आपका सिस्टम, जिससे कि ये आपको शो कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम भी यहाँ पे आ गया है। मैं भी यहाँ पे गेम प्ले नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप गेम भी प्ले कर सकते हैं इस विंडो को क्लोज करके। हम चाहते हैं कि अभी ये पूरा टेस्ट हो जाए। टेस्ट के बाद जो हमें करना है वो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 84% टास्क कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही 100% हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट यहाँ पे बताता हूँ और किस तरीके से हमारे सिस्टम में, हमारे मदरबोर्ड के लिए बेस्ट कंपोनेंट रहेगा, किस तरीके से वेबसाइट बताएगी, वो भी अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बेंचमार्क है, रिजल्ट है, यहाँ पे आ गया है। तो हम ओपन बेंचमार्क रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और इस गेम को मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने अभी इसको म्यूट कर दिया है और जो बेंचमार्क रिजल्ट हमें मिले हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस रिजल्ट है। सबसे ऊपर हमारा यहाँ पर मदरबोर्ड वर्जन और मदरबोर्ड का मॉडल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जिसके बेस पे यहाँ पर हमें ये रिजल्ट
शो किया गया है। ठीक है, तो गेमिंग के लिए हमारा जो सिस्टम है वो 9% ही ओके है, यानी कि गेमिंग के लिए ये जो सिस्टम जिस पर मैंने टेस्ट करा है ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दे पाएगा। डेस्कटॉप रिलेटेड टास्क के लिए आप इस सिस्टम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 68% रिजल्ट मुझे मिला है। वर्क स्टेशन के लिए ओनली 8%। क्या क्या चीज़ें कमज़ोर हैं यहाँ पे देखिए पीसी स्टेटस की बात करें तो ओवरऑल पीसी की जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस चल रही है, यानी कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी लेकिन उससे कम ही यहाँ पर ये प्रोसेस कर पा रहा है। अब उसके पीछे काफ़ी सारे ट्वीक होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर हमें अच्छा बता रहा है, जो भी ग्रीन में है, ठीक है, दैट मीन दे आर वर्किंग गुड इनफ। बाकी जो रेड में है वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि हाँ ठीक है आप उनको अपग्रेड करें। ठीक है, कैसे वो भी आपको पता चल जाएगा, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ग्राफिक्स, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3D गेम्स वगैरह हैं इनके लिए हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो जो इस सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर है। बूट ड्राइव की बात करें तो 24.5 एक्सट्रीमली लो स्कोर यहाँ पे मिला है। एक्चुअल में क्या है, अभी कुछ जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से लो इसलिए भी आए हैं क्योंकि एक आइडियल स्टेट में ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। आइडियल स्टेट कौन सी होती है कि आप अपने सिस्टम में कोई अदर टास्क परफॉर्म ना करें जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हो। अभी मेरे सिस्टम में कुछ और प्रोग्राम भी चल रहे हैं, साथ ही साथ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो एकदम जो करेक्ट आउटपुट होना चाहिए, जो करेक्ट रिजल्ट होना चाहिए वो अभी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि हाँ ठीक है मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो इतना ज्यादा अप टू मार्क नहीं है, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली बता रहा है। बाकी बूट ड्राइव के बारे में बता रहा है 24.5% इज एन एक्सट्रीमली लो SSD स्कोर, यानी कि बूट ड्राइव का जो स्कोर है वो भी कम है, तो हम बूट ड्राइव भी एक अच्छी चूज कर सकते हैं जो कि हमारे सिस्टम को एक अच्छी स्पीड देगा। OS वर्जन बता रहा है विंडोज 11, ठीक है, यानी कि एक लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो कंप्लीट ग्रीन मार्क हमें दे दिया है। मेमोरी बता रहा है हाँ 16 GB इज इनफ। तो इस तरीके से जो मेन प्रॉब्लम हमें बता रहा है ये हमें बता रहा है ग्राफिक्स और बूट ड्राइव में। बाकी प्रोसेसर भी हमारा ओके बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे राइट हैंड साइड में सभी कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे बता देता है हमारे सिस्टम की। थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ठीक है जो प्रोसेसर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना उसका बेंचमार्क हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो ग्राफिक कार्ड है उसका बेंचमार्क किसे मिल रहा है, कितना हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोसेसर है उसको जो बेंचमार्क हमें यहाँ पे मिल रहा है 71.1% मिल रहा है, विच इज वेरी गुड। ओके, उसके अलावा अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो 2.63% ही मिल रहा है, विच इज टेरिबल। इसके अलावा जो SSD की बात करें हम तो SSD का भी हमारा लो स्कोर ही मिल रहा है 24.5% पुअर। इसके अलावा जो 1 TB की HDD है वो अबव एवरेज वर्क कर रही है। रैम इज परफॉर्मिंग गुड। तो कुल मिला के जो मेन जो कंपोनेंट है ग्राफिक कार्ड और SSD, अगर मैं उनको अपग्रेड करता हूं तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे देखने को मिलती है जो आप देख सकते हैं वो है ये टिपिकल H310M Pro VDH Plus बिल्ड्स, यानी कि यहाँ पे कुछ वो सिस्टम हमें यहाँ पे शो करेगा जो बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे या फिर इस पर्टिकुलर बोर्ड के साथ जो पॉपुलर कंपोनेंट चॉइस किए हैं लोगों ने वो हमें शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर 5654 बिल्ड्स यहाँ पे हमें शो कर रहा है, तो यानी कि ऐसे लगभग 5500 बिल्ड्स और है जिन्हें हम देख सकते हैं कि हाँ ठीक है किसकी परफॉर्मेंस किस कॉम्बिनेशन में बेटर है। इसके अलावा थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम अपने CPU को अपग्रेड करना चाहें सेम बोर्ड पर, ठीक है, यानी कि इस बोर्ड पर, तो यहां पर हम CPU अपग्रेड करना चाहें तो i5-9400F भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम GPU ये यूज करेंगे, SSD ये यूज करेंगे और RAM ये यूज करेंगे तो हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी नियर अबाउट 80%। इसी तरीके से अगर मैं अपने i3-9100F की बात करूं जो अभी करंटली सिस्टम में है, उसके साथ अगर मैं ये GPU यूज करता हूं तो मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और साथ ही साथ 480 GB की SSD अगर मैं ये वाली यूज करता हूं तो और भी ज्यादा अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस मुझे मिलेगी। और ये मतलब कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन मुझे शो कर रहा है कि हाँ ठीक है इसके साथ ये कॉम्बिनेशन एक बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू 80% और मोर देन 80% हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर सेम बोर्ड पर ये आपका प्रोसेसर कोर i5-8400 भी वर्क करेगा और उसके कॉम्बिनेशन में ये बेस्ट परफॉर्मेंस कंपोनेंट हैं जो आप साथ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बेस्ट की कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो CPU कॉम्बिनेशन, GPU कॉम्बिनेशन, SSD, USB, RAM, HDD, ये सभी कॉम्बिनेशन जो बेस्ट हैं पर्टिकुलर
किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो कुल मिला के मदरबोर्ड पर कौन कौन से कंपोनेंट, आपके मदरबोर्ड पर कौन कौन से कंपोनेंट बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं आपस में, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये जो टूल है ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा, जस्ट आपको कॉम्बिनेशन बैठाने हैं कि आपके सिस्टम के लिए कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। जैसे सपोज यहां पर कंपेयर के लिए आ रहा है, तो चलिए हम इस पर चलते हैं, देखते हैं कि कुछ और सिस्टम हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेटेबल कंपोनेंट्स हमें शो कर रहा है फ्रॉम लगभग 5,500 पीसी। तो यहां पर जितने भी कंपोनेंट है, सपोज जैसे ये सीपीयू है, इसके साथ ये जीपीयू, इसके साथ ये एसएसडी, इसके साथ ये रैम, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देंगे, मैक्सिमम स्पीड देंगे। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट बिल्ड भी यहां पे आ रहा है। बेस्ट बिल्ड कौन सा रहेगा, बेस्ट बिल्ड में अगर हम अपने मदरबोर्ड पर, अगर हमें मदरबोर्ड चेंज नहीं करना, इसी मदरबोर्ड पर अपग्रेडेशन करनी है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सीपीयू ये i5-9400F, जीपीयू साथ में ये, और उसकी एसएसडी साथ में ये, रैम यहाँ पे ये, और आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली प्राइस भी यहाँ पे आपको बता देता है, लगभग 30,500 के समथिंग आपको बैठेगा। इसके अलावा जो अदर यूजर बेंचमार्क है सेम बोर्ड के लिए, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसका स्टेटस वेरी गुड हो, आप उस पर्टिकुलर पर्सन का जो कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है, वो आप देख सकते हैं, और यहां पर उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस भी यहां पे शो कर देता है। तो इस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं और इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप गेम खेलना चाहें तो आप ये गेम भी खेल सकते हैं, इस तरीके से बता देता हूं आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेड और ग्रीन को जल्दी फोकस करके इस तरीके से किल करना होता है। तो इस तरीके से हमारा स्कोर 47 ही रहा। तो इस तरीके से ये जो गेम है आपके ग्राफिक को एनालाइज करता है कि हाँ ठीक है, किस तरीके से आपका ग्राफिक कार्ड वर्क कर रहा है। तो आई होप कि जो जानकारी है वो आपके लिए अच्छी होगी और आप अपने सिस्टम को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हाँ ठीक है, आपके सिस्टम में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है कंपोनेंट्स का, उस हिसाब से आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।